स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने थ्योरी पढ़ ही ली होगी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते समय याद रखिएगा कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आपके टोटल 33 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 33 क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी का, लेकिन इसमें हमने जो पैसेज आता है पैसेज नहीं लिया है, इसलिए 33 क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा, डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए जो हड़ौती बोली है कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर होगा इसका बी होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्णों की समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए है अक्षर, बी है क्रिया, सी है वर्णमाला, डी है सर्वनाम। तो बताइए जो वर्णों का समुदाय होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है इसका सी वर्णमाला। अगला प्रश्न है निम्न में से तालव्य ध्वनि है? ए है श, बी है टा, सी है का, डी है पा। यहाँ पर लिख लीजिए। तो बताइए इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है? उत्तर होगा इसका ए श। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए है सूर्य, बी है अश्रु, सी है माथा, डी है ग्राम। तो बताइए इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? उत्तर होगा इसका सी माथा। माथा क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। ए है सूखा, बी है सखी, सी है सुखी, डी है मित्र। तो सखा का समानार्थी शब्द बताना है। तो बताइए उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा डी मित्र। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द बताना है विस्तार का। ए है छोटा, बी है बड़ा, सी है लघु, डी है संक्षिप्त। तो विस्तार का विलोम क्या होगा? उत्तर होगा डी संक्षिप्त। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कर का अर्थ नहीं होता है। यहाँ कर शब्द दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इसका अर्थ नहीं होगा इनमें से। ऑप्शन ए है हाथ, बी है किरण, सी है सूर्य, डी है टैक्स। तो क्या होगा उत्तर? उत्तर है इसका सी सूर्य जो है कर का अर्थ नहीं है, बाकी सब कर के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 8, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो अपने जीवन के बारे में स्वयं कथा लिखी जाती है, कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो क्या कहलाता है? ए है आत्मग्लानि, बी है संस्मरण, सी है आत्मकथा, डी है रेखा चित्र। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है इसका सी आत्मकथा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्य अन्य, ये 2 शब्द दिए गए हैं, शब्द युग्म है, के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए है अनाज फल, बी है दूसरा पराया, सी है अनाज फूल, डी है अनाज दूसरा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा सही? इसका उत्तर होगा डी, अन्य से अनाज और अन्य से दूसरा। तो यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 10, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। ए है लिंग, बी है कारक, सी है वचन, डी है संज्ञा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसमें बी कारक। इस वाक्य में कारक से संबंधित अशुद्धि है। यहाँ जो में दिया गया है यहाँ रहेगा पर। अगला प्रश्न है 11, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए है मस्तक, बी है ग्रंथ, सी है उपहार, डी है रचना। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? उत्तर होगा इसका डी रचना। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 12 है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। ए है तापसी, बी है तपस्या, सी है तपसी, डी है तपस्विनी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसका सही डी, तपस्विनी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? ए है पाठक लोग, बी है पाठक जने, सी है पाठक समूह, डी है पाठक गण। तो उत्तर क्या होगा सही इसका? उत्तर है इसका डी, पाठक गण। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 14, ने किस कारक का चिन्ह है? ए है करण, बी है कर्ता, सी है कर्म, डी है संप्रदान। तो बताइए ने किस कारक का चिन्ह है? उत्तर होगा इसका बी, कर्ता। ने किसका कारक चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 15, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए है पहाड़, बी है नदी, सी है घर, डी है आप। तो बताइए इनमें से सर्वनाम क्या है? उत्तर है इसका डी, आप। आप जो है सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 16, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है गुणवाचक विशेषण। उत्तर क्या है इसका? उत्तर होगा इसका डी, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, धातु किसे कहते हैं? ए है क्रिया के उत्तर रूप को, बी है क्रिया के संपूर्ण रूप को, सी है क्रिया के सामान्य रूप को, डी है क्रिया के मूल रूप को। तो बताइए धातु किसे कहते हैं? उत्तर होगा इसका डी, क्रिया के मूल रूप को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 18, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ए है संदिग्ध वर्तमान, बी है पूर्ण वर्तमान, सी है सामान्य वर्तमान, डी है संभाव्य वर्तमान। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है बी, पूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ए है भाव, बी है विचार, सी है कर्म, डी है कर्ता। तो बताइए कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? उत्तर होगा इसका सी, कर्म। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ए है सर्वनाम, बी है संज्ञा, सी है क्रिया विशेषण, डी है क्रिया। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है इसका सी, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ प्रतिदिन को बताना है। प्रतिदिन क्या है? ए है अव्यय, बी है उपसर्ग, सी है सर्वनाम, डी है कारक। तो बताइए क्या है इसका उत्तर सही? इसका उत्तर होगा ए, अव्यय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ए है नी, बी है निर, सी है नी, डी है निर्गुण। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर होगा इसका बी, निर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए है भू, बी है ड़, सी है भूल, डी है अक्कड़। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है इसका डी, अक्कड़। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। ए है महिधन उत्सव, बी है महोधन उत्सव, सी है महाधन उत्सव और डी है माधन उत्सव। तो बताइए सही उत्तर क्या है इसका? उत्तर होगा इसका सी, महाधन उत्सव। और महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, रसोई घर में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है द्विगु, डी है द्वंद्व। तो क्या होगा उत्तर?
उत्तर होगा इसका ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से योजक चिन्ह है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, बताइए कौन सा योजक चिन्ह है। उत्तर होगा इसका डी। ये क्या है आपका योजक चिन्ह है, ऐसे जो बना रहता है। एक मिनट, क्या है योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, ए है पाप करना, बी है निर्दोष होना, सी है दोषी होना, डी है चोरी करना। तो क्या होगा उत्तर इसका। उत्तर होगा बी निर्दोष होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। ए है श्रृंगार रस, बी है भक्ति रस, सी है वीर रस, डी है हास्य रस। तो इसमें कौन सा रस है। उत्तर होगा इसका सी वीर रस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है 29, एक छंद में कितने चरण होते हैं। ए है 6, बी है 4, सी है 8, डी है 10। तो क्या होगा उत्तर। उत्तर होगा इसका बी 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। ए है उत्प्रेक्षा, बी है यमक, सी है रूपक, डी है उपमा। तो इनमें से शब्द अलंकार कौन सा है। उत्तर होगा बी एमक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ए है अयोध्या सिंह हरिऔध जिसको हम जानते हैं, बी है सियाराम शरणगुप्त, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है महादेवी वर्मा। उत्तर क्या है इसका। उत्तर होगा इसका डी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। ए है श्रृंखला की कड़ियाँ, बी है नीरजा, सी है यामा, डी है दीपशिखा। तो उत्तर क्या है इसका। उत्तर होगा इसका सी यामा। अगला प्रश्न है तो ये लास्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 33, धन का मतलब क्या होता है। ए है स्वार्थ, बी है अर्थ, सी है कोष, डी है अंक। तो धन का अर्थ क्या होगा, क्या मतलब होगा। बी है अर्थ, यही सही है इसका। तो ठीक है, आपके कितने सही हुए 33 में से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।